आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आए दिन दुनिया के किसी कोने में बम ब्लास्ट जैसी वारदात को अंजाम देते रहते हैं। रूस के दूसरे प्रमुख शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक मेट्रो स्टेशन पर सोमवार की शाम बम धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। हताहतों में बच्चे भी बताए जा रहे हैं। धमाके में हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। धमाके के कारण स्टेशन धुएं से भर गया। धमाके के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और पास के कुछ स्टेशनों को बंद कर दिया गया। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना जाहिर की है। इन धमाकों को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए पुतिन ने कहा है कि इन धमाकों के पीछे आतंकी हमले सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच की जाएगी। और इस घटना पर विस्तार से जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह से। अमृत, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर, जिस तरह से रूस के मेट्रो स्टेशनों पर यह आतंकी कार्रवाई जिसको बताया जा रहा है अंजाम दिया है? देखिए, अभी तक जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि 9 या 10, कुछ रिपोर्ट्स 10 कह रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स 9 कह रही हैं। स्टेट मीडिया ने अभी 9 कहा है। लोगों के मरने की खबर है। 50 के अराउंड लोग घायल हैं। ये एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सान्या पौशाद स्टेशन के बीच में हुआ। एक एक्सप्लोसिव डिवाइस कहा जा रहा है कि रखा गया था, जो उनके हेड ऑफ रशिया के नेशनल एंटी टेररिस्ट कमेटी के हेड हैं। उन्होंने कहा कि ये एक एक्सप्लोजन एक डिवाइस की वजह से हुआ है और कारणों की अभी तहकीकात की जा रही है। पूरी मेट्रो बंद कर दी गई है। सेंट पीटर्सबर्ग की काफी बिजी मेट्रो है। करीब 2.3 मिलियन लोग उस पर ट्रैवल करते हैं। आप जानती हैं कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी है रशिया का। और दोपहर के 2:30 बजे हुए थे, 2:40 जब यह धमाका हुआ तो काफी रश था। और सोशल मीडिया पर जो इमेजेस चल रही हैं, बड़ी बुरी तरह जला हुआ दरवाजा, लोग प्लेटफॉर्म पे गिरे हुए, खून से लथपथ, धुआं, इस तरह की इमेजेस थी। सभी लोग इवैक्यूएट कर लिए गए हैं। अभी काफी एम्बुलेंसेस हैं। लास्ट काउंट पर 17 एम्बुलेंसेस वहां थी। तो लोगों को मेडिकल सुविधा, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि टेररिज्म को अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। तमाम कॉजेस इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। उन्होंने ये कंडोलेंसेस जताई हैं जो लोग इसमें घायल हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है। इंटरेस्टिंगली प्रोसिक्यूटर जनरल रशिया के ने कह दिया है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है और देखना होगा कि क्या इसके पीछे कौन है। जी अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया इस ताज़ा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। इधर चलते अगली खबर पर। जी, अभी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और ये बड़ी खबर जो कि रूस से आ रही है। अमृत, जिस तरह से हम जानते हैं कि 2010 में भी इस तरह से निशाना बनाया गया था और उस समय भी काफ़ी लोग इस ऐसे आतंकवादी हमले में मारे गए थे। तो क्या कह सकते हैं कि जिस तरह की आतंकी कार्रवाइयाँ दुनिया भर में इस तरह की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं और रशिया भी पहले इसका शिकार रह चुका है? हाँ जी, वो वहाँ पर चेचेनियन रेबल्स अक्सर धमाके करते रहते हैं। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। तो ये जो ट्रेन बॉम्बिंग्स है, ये उनकी पुरानी स्ट्रेटेजी है चेचेनियन रेबल्स की। जैसे आपने कहा 2010 में आपको याद है होगा कि मॉस्को मेट्रो पे हमला हुआ था, जिसमें करीब 38 लोग की मृत्यु हुई थी। वो एक डबल सुसाइड बॉम्बिंग थी, जहाँ 2 फीमेल चेचेनियन रेबल सुसाइड बॉम्बर्स ने अपने आप को डेटोनेट कर दिया था। 2009 में भी ऐसी एक घटना हुई थी जो कि हाई स्पीड ट्रेन थी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में, जिसमें 27 लोग मर गए थे, 130 लोग इंजर हुए थे। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि चेचेनियन रेबल्स इसके पीछे हैं कि नहीं। पर हाँ, टेररिस्ट एक्टिविटीज ये तमाम फोरा पे कहा जाता है, G20 पे अक्सर कहा जाता है और इंटरनेशनल फोरा पे कहा जाता है कि टेररिस्ट सब एक इंटरनेशनली चाहे एक नेटवर्क ना हो, पर उनकी एक गतिविधियां ज्यादा कोऑर्डिनेटेड हैं। और दुनिया में टेररिज्म एज अ वॉर स्ट्रैटेजी राइज कर रही है और देशों को इकट्ठे होकर इसके खिलाफ एक ऐलान जंग करना चाहिए। पर फिर वही होता है कि तमाम इंटरनेशनल फोरा पे ऐसी बातें होती हैं, उसके बाद अपने अपने जो नेशंस के वेस्टेड इंटरेस्ट्स होते हैं जी
अमृत, आपको रोकेंगे क्योंकि पंकज शरण हमारे एम्बेसडर वहां पर हमसे जुड़ चुके हैं रशिया से, उनसे जरा बात करते हैं और जरा ताज़ा हालात लेते हैं। पंकज जी, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है वहां पर, जिस प्रकार से ये आतंकी हमला मेट्रो पर हुआ है रशिया में, क्या कुछ ताज़ा जानकारी है आपके पास में इसमें? अभी फिलहाल हमें ये मालूम हुआ है जी, यहाँ की जो न्यूज एजेंसी टास के खबरें के द्वारा कि ये ब्लास्ट हुआ था कुछ घंटे पहले सेंट पीटर्सबर्ग का एक मेट्रो स्टेशन है उसके अंदर, और प्रिलिमिनरी खबरों के हिसाब से करीब 10 लोग मारे गए हैं और कुछ घायल हुए हैं। अभी तक रशियन सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है जिससे हमें मालूम पड़े कि ये ब्लास्ट एग्जैक्टली क्या था या इसके पीछे कौन है या इसका मकसद क्या था। तो इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पे सब तैनात हो गई हैं सेंट पीटर्सबर्ग में और इन्वेस्टिगेशन जारी हैं। अभी यहाँ पे जो मेन फोकस है यहाँ पे रशियन अथॉरिटीज का वो है कि मेट्रो को बंद करना, उसको सिक्योर करना और बाकी जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में ले जाना। ये भी पता चल रहा है कि सेंट पीटर्सबर्ग में सारी जो मेट्रो स्टेशन है वो फिलहाल अभी के लिए बंद कर दी गई हैं। एज फार एज इंडियंस आर कंसर्न्ड, हमारी वहाँ पे काउंसलेट है सेंट पीटर्सबर्ग में और वो लोग लोकल अथॉरिटीज के टच में हैं और अभी तक कोई खबर ऐसी नहीं मिली है जिससे कि जिसमें ये पता चले कि कोई इंडियन उसमें इन्वॉल्व हो किसी तरह से। पर हम लोग कांस्टेंट टच में हैं वहाँ के अथॉरिटीज के साथ और हमारी काउंसलेट है वो उन्होंने 2 नंबर भी अपने सोशल मीडिया पे छाप दिए हैं जिस पर कोई भी उनसे कांटेक्ट कर सकता है अगर किसी तरह की मदद या किसी तरह का कोई हमें क्वेरी हो। उसके लिए ये नंबर भी हम लोगों ने नोटिफाई कर दिया है। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि अभी तक सिर्फ हमको इतना ही मालूम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज शरण जी हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले के प्रति और इसमें मारे गए लोगों के प्रति उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपना दुख जताया है, संवेदना प्रकट की है। और पंकज शरण रूस में भारत के राजदूत, उन्होंने बताया कि कोई भी भारतीय इसमें हताहत नहीं हुआ है अभी तक की जानकारी के लिए, और उन्होंने कंसुलेट में कुछ नंबर भी जारी किए हैं, अगर किसी को भी कुछ सूचना चाहिए तो वहाँ से ली जा सकती है।